तीन तल, शरीर तल, मन का तल और आत्म तल। तो सारा द्वंद्व, सारा उफान तूफान मन के स्तर पर है। जैसे समुद्र के ऊपरी तल पर लहरें हैं, तरंगे हैं, ऊंची ऊंची लहरें हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में आप उतरते जाएं तो क्या होगा? शांत, सन्नाटा। ऊपर तरंग है लेकिन नीचे सन्नाटा है, शांत। ऐसे ही आत्मा शांत, और क्या करना चाहते हैं साधना करके? आत्म अनुभूति। तो उस शांत अवस्था का अनुभव करने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा। आपको मतलब मन के स्तर पर। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व पुरुषयो, पुरुष जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं ना, जीव कहते हैं, योग दर्शन की भाषा में उसे पुरुष कहते हैं, सांख्य की भाषा में पुरुष कहते हैं, उपनिषद में भी आया है पुरुष। पुरुष प्रकृति, गीता में भी है पुरुष प्रकृति। हम लोग उसे कहते हैं जगत, आत्मा और जगत शब्द ही है, उनके अपने संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। हम लोग हिंदी में वार्ता करते हैं, लेकिन बात वही है। क्या कह रहे हैं योग दर्शनकार? सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये। सत्व कहते हैं अंतःकरण को, अंतःकरण। और इसके विषय में मैं सुबह के सत्र में कुछ कहा भी था। अंतःकरण कहते हैं साधन को, करण साधन, अंत भीतर, एक बाह्यकरण, दूसरा है अंतःकरण। बाह्यकरण हमारी इंद्रियां हैं और अंतःकरण यही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और उसको संक्षिप्त में कहें तो चित्त या मन, एक ही बात है। वो कोई अलग अलग नाम लेने से वस्तु अलग अलग नहीं है। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ ऐसा करें, वो अलग अलग है, लेकिन मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अलग अलग नहीं है। वही मन है। जब मनन किया, सोचा, वो मन की अवस्था, चिंतन किया, एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया, वो चित्त की अवस्था हो गई। बुद्धि निर्णय कर दी, हाँ ये है, वो है, और अहंकार स्वीकार कर लिया, वही करतूती है। तो कहने का मतलब यह हुआ, सत्व कहते हैं अंतःकरण को। अंतःकरण शुद्ध हो, कैसा हो? जैसे पुरुष शुद्ध हो। फिर से कह रहा हूँ, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये। जैसा पुरुष शुद्ध है, वैसा ही जब आपका अंतःकरण अर्थात आपका चित्त या आपका मन शुद्ध हो जाएगा, तब क्या होगा? कैवल्यम। तब कैवल्य होगा, तब कैवल्य होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा तो शुद्ध ही है, वह शुद्ध नहीं है। अब कोई कहे नहीं जी आत्मा ही अशुद्ध है। आत्मा अशुद्ध कैसे हो सकता है? वो तो निर्मल ही है। ये तो उपनिषद में एक मंत्र आया है, यथेव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वं प्रश्मिक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वीत शोकः। एक उदाहरण देते हैं, यथेव बिंबम, यथेव जैसे, बिंब मणि, मृदयोपलिप्तम उसके ऊपर मिट्टी लिपटी हुई है, मृदा मिट्टी, लिप्तम आलिप्त है, लिपटा हुआ है। मणि चमकदार है, जैसे कोई हीरा हो, कोई चमकदार
ऐसा नग हो तो मणि की बात आ रही है कि वो चमक है, लेकिन मिट्टी के लिपटने से नाते उसकी चमक खत्म हो गई है। यथेव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम। लेकिन जब उसे शुद्ध कर दिया गया, प्रक्षालित कर दिया गया, धो दिया गया तो तेजोमयम भ्राजते, वो तेजोमय प्रकाश स्वरूप ज्योति रूप हो गया, मतलब उसकी चमक बाहर आ गई। अच्छा, बाहर आ गई मतलब वो थी ही तब आई है। ये उदाहरण अब क्या कह रहे हैं, तद्वात्म तत्वम, तद आत्म तत्वम, तद वैसे ही आत्म तत्वम, प्रश्मिक्ष देही, वैसे ही देही, इस देह में रहने वाली इस पुरुष या आत्मा को प्रक्षालित कर दिया गया। अच्छा, प्रक्षालित करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उस पर आवरण है, आवरण, ढका हुआ, ढक्कन कहना चाहिए। वो क्या है? कुछ नहीं है। अब आवरण का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मिला हुआ है। जैसे मणि का उदाहरण दिया गया, तो मणि में मिट्टी ऊपर से लिपटी है कि मणि के अंदर घुस गई है, सभी समझ रहे हैं, ऊपर से। ऐसे ही आत्मा के ऊपर आवरण है। वो आवरण कैसा है? अब उसका नाम अलग अलग है। अविद्या कह लें, अज्ञान कह लें, मोह कह लें, और मैं सरल भाषा में कहूँ आपके विचारों की तरंगे, और जिसको योग दर्शनकार ने कहा है चित्तवृत्ति, आवरण। अर्थात और इसको समझाने के लिए कहना चाहूँ, आप जो सोचते रहते ना लगातार मन में, हर समय सुबह से शाम तक सोच रहे हैं, कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं, जब तक ये विचारों का धुंध है, ये विचारों का कोहरा, विचारों का एक प्रकार से पूरा एक जैसे कोई धुआं उठ रहा हो, ऐसे सारे विचार धुआं के रूप में हैं। और वह जब शांत हो जाता है, जैसे भी मैंने तरंग की बात कही, तरंग, और एक जल है तरंग वाला और दूसरा है जिसमें तरंग नहीं है। तरंग रहित जल, तरंग युक्त जल। आपका चेहरा कहाँ दिखेगा? जल हो, आप जल में ही चेहरा देखना चाहें तो फिर उसके लिए शर्तें क्या है? पहली बात यह है कि जल में तरंग न हो, हलचल न हो। दूसरी बात है जल शुद्ध हो, सही है ना, जल साफ हो, गंदा होगा तो नहीं होगा, तरंग होगी तो भी नहीं दिखेगा। वही बात है, वो आपका जो मन का लेयर है, वो चित्त की अवस्था है, वह भी साफ हो। कबीर साहब जी ने जो कहा है ना कि जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई, गुरु से कर मेल गंवारा क्या सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। ये भी सदगुरु कबीर की पंक्ति है जो बीजक की है। हृदय भीतर आरसी, आरसी माने दर्पण, लेकिन मुख देखा नहीं जाए। कल्पना करिए आप दर्पण के सामने गए लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है दर्पण में मैल है, धूल है। साहब क्या कह रहे हैं? आरसी तो है, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा, दो विधा, भिन्न भिन्न कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं आप, द्वंद्व। इसीलिए कहते हैं निर्द्वंदो नित्यस्थस्थो निर्योग क्षेम। ये गीता में बात आई है, निर्द्वंदो, निर्द्वंद, द्वंद्व रहित, विचार रहित, निस्तरंग, तरंग रहित, शांत। ये जब मन की दशा आएगी तब आत्मानुभूति, आत्मानुभूति। अच्छा, मन का द्वंद्व है तो उस मन के द्वंद्व को शांत करने में आपके जो शब्द है ना वो सहयोगी हैं। शब्द आप अंदर से तो सीधे सीधे उसको रोक नहीं पाते हैं,
तो जिससे आप कर सकते हैं वहाँ से शुरू करें। कहाँ से कुछ शुरू करते हैं? वाणी। इसीलिए कहा जाता है वाणी, संयम, मौन, शांत। लेकिन जब जब अवसर मिलता है बोलने का, उसे आप चूकते ही नहीं हैं। यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट की छुट्टी, पीछे देख लिए, आओ कैसे, क्या हाल चाल हैगा बस हाल चाल पूछने लग गए। थोड़े समय के लिए आप रोक नहीं पाते। मैंने फिर से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपके लिए कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन साधना की ऊंचाई पर यदि उठना चाहें तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। नहीं तो सामान्य जीवन तो ठीक है भाई, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर लिए हैं, उनको पाल पोस के बड़ा कर देंगे और उनके लिए कुछ व्यापार बट्टा की व्यवस्था कर देंगे, शादी ब्याह बच्चों की भी हो गई है, जिम्मेदारी ख़त्म। क्या मान रहे हैं आप? जिम्मेदारी ख़त्म। क्या माने आप? बाल बच्चों की शादी करके आप क्या मान रहे? जिम्मेदारी ख़त्म। आप तो भी जिम्मेदारी को निभाने की शुरुआत ही नहीं किए हैं। जीवन जिस लिए मिला, क्या उसकी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? क्या शांत होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्या अंदर से पवित्र और निर्मल होने की जिम्मेदारी नहीं है? द्वंद्व मुक्त होने की जिम्मेदारी नहीं है? अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने उद्वेग को शांत करने की जिम्मेदारी नहीं है? छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझ जाते हैं, उद्वेगित हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आप उद्वेगित होकर के कौन सी जिम्मेदारी निभा सकते हैं? अशांत होकर के कौन सी जिम्मेदारी निभा सकते हैं? आप अशांत होंगे तो आपके द्वारा अशांति का वातावरण बनेगा। जहाँ आग होगी वहाँ गर्मी फैलेगी, और आपके भीतर आग है, अशांति है, तो बाहर क्या होगा? घर का वातावरण कैसे होगा? आपकी अशांति पसर जाएगी, फैल जाएगी। और इसके उल्टा भी सच है। लेकिन आप भीतर से शांत होने लगते हैं। घर वालों से गलती हो गई, लेकिन शांत। देखिए दोनों भेद को समझ लीजिए। घर वाले से, किसी से भी गलती हुई, चाहे कोई सामान टूटा, या फिर उसने आपका कहा नहीं माना, या फिर कोई नुकसान हुआ, कुछ भी कुछ ऐसा लगा कि उसने उससे गलत हुआ, उससे गलती हो गई, ऐसा लगा, या हुआ सचमुच गलती हो गई, लेकिन इसके बावजूद आप शांत, और उसके लिए किसी प्रकार से द्वेष और नफरत का भाव नहीं, उसके लिए कोई आलोचना का भाव नहीं, स्नेह का भाव जगा। अब वो जानबूझकर तो गलती किया नहीं होगा। कितना अच्छा भाव, उसके लिए विचार कैसे जग रहे हैं कि आदमी तो अच्छा है, लेकिन कोई जानबूझ के किया नहीं होगा, इंसान है, चूक हो जाती है, गलती हो गई। अब गलती हो गई तो क्या मैं उस पर प्रहार करूं? क्या उस पर आक्रमण करूं? एक तो ऐसे ही गलती होने पर आहत है। कल्पना करिए किसी से भी हो, मान लो आपकी धर्मपत्नी है, रोटी बना रही है, भोजन बना रही है, कुछ भी कर रहा, और उसी समय रोटी जल गई, या फिर सब्जी कुछ गड़बड़ हो गई। अब उसे पता है कि गलती हो गई है, अब उसको कितनी तकलीफ हो रही है भीतर से। आप समझ रहे हैं इस बात को? उसे खुद ही कष्ट है, या उसके हाथ से कोई सामान टूट गया, गिरा और टूट गया, जब टूट गया वो खुदे अफसोस में है, खुदे दुखी है। अब जैसे देखे आप करके प्रहार शुरू कर, क्रोध नहीं किए होंगे। अच्छा क्रोध इकट्ठा है, अब यहाँ निकाल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये अशांत होकर के कितना बड़ा वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। एक ढंग ये है, एक ढंग। एक दूसरा ढंग क्या है? घटना घटी और आप शांत, कोई बात नहीं, गलती मेरे से भी हो जाती है,
तो उससे भी हो गई है, और उसे बड़े स्नेह और शालीनता से उससे बात, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से काम करते करते कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब दोनों ही वातावरण में आपको लग रहा है फर्क, तो लगता होगा कि कैसा फर्क है इसमें। आपके द्वारा घर में शांति का वातावरण बन रहा है या अशांति का वातावरण, ये सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से आप भीतर को बदलने का काम ही नहीं करेंगे और बाहर बदल जाए, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो शब्द बोलते हैं, ये शब्दों का प्रभाव भीतर आता है, और इसीलिए कहा जाता है कई ध्यान शिविरों में कभी आप जाएं, न जाते हो तो बात अलग है, लेकिन यदि आप कभी पढ़ें उन शिविरों के विषय में या सुने, तो मौन का पालन करवाया जाता है, और मौन होना भी चाहिए। बाहर का मौन अंतर मन में अंतर मौन करने में सहयोगी होता है। मैं एक चीज़ और बताऊं चलते चलते, आपका मन और आपकी वाणी, हम लोग क्या कहते हैं, तन मन वचन। सच क्या है? तन है और मन है, वाणी उसी में से है। मन से वाणी कोई अलग नहीं है, मन से वाणी अलग नहीं है, मन ही वाणी है। मन और वाणी को आप ऐसा पकड़ के दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप जब बोलते हैं तो आपकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब आप नहीं बोलते हैं तब भी आप भीतर भीतर बोलते हैं। क्या मैं सच कह रहा हूँ? क्या भीतर भीतर नहीं बोलते हैं? यदि भीतर में न बोलें तो बाहर बोलना नहीं हो सकता है। आप भीतर भीतर बोल रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ कैसी है? साइलेंट है। और इसीलिए कहा जाता है जब वाणी मौन होती है, वाणी मौन होती है उसे कहते हैं मन, और मन जब मुखर होता है उसे कहते हैं वाणी। मन अंदर की आवाज़ अब बाहर निकल गई। अच्छा, आवाज़ को बाहर निकालने के लिए हमारे यंत्र हैं भीतर में, यही यंत्र है। वो क्या है? दंत, ओष्ठ, तालु, जिह्वा, सही है ना? वाक इंद्री, जिसे कहते हैं वाक इंद्री। दंत, ओष्ठ, तालु, जिह्वा, इसी से उच्चारण कर दिए। किसको उच्चारण के? जो भीतर है वो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। जैसे आप टीवी ऑन किए या ट्रांजिस्टर ऑन किए, तो टीवी ऑन किए तो क्या हुआ? दृश्य दिख रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या वहाँ आवाज़ नहीं है? क्या आवाज़ नहीं है? आवाज़ है। क्या करना होगा? वो जो वॉल्यूम वाला बटन है ना, आवाज़ वाले बटन, उसको थोड़ा घुमा दो, ऐसा थोड़ा से घुमा दिए। जैसे आवाज़ बढ़ाए वो आवाज़ बाहर आ गई। तो अंदर की आवाज़ को बढ़ा करके हम बाहर निकालते हैं। है वही चीज़, जो आप अंदर हैं वो आप बाहर हैं। कबीर साहब जी ने जो बात कही है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो करवा के अंदर है, घड़े के अंदर है, वो घड़े में लगी हुई टोटी से वही बाहर आने वाले हैं। जो अंदर है वही आएगा। तो आपके अंतस में जो शब्द हैं वो आपके वाणी के माध्यम से बाहर आते हैं, बाहर आते हैं। तो क्या करना है? दोनों को। तो बाहर मौन, शांत, कम बोलने की आदत। कम बोलने की आदत को अच्छी आदत मानी भी जाती है, कम बोलने की आदत। और जहाँ कई बार होता है कि आप ही ख्याल करिए, आप पूरी बातें जब हो जाए और जब अकेले में आए तो उन सारी वार्ताओं का एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए, छानबीन करिए। आपके काम लायक कितनी बातें हुई, कितनी बातें हुई, तो आपको लगेगा व्यर्थ ही। कई बार बैठेंगे, राजनीतिक चर्चा शुरू कर देंगे, कोई लेना देना नहीं, चर्चा ही हो रही है। वो पार्टी, ये पार्टी, वो लड़ाई, ये हुआ, ऐसा मत, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। छिड़ा द्वंद, कई देर तक घंटों चर्चा हुई। वापस आए, छान के देखो, विचार कर देखो, क्या मतलब निकला आपको? आपको लड़ाई, कोई पार्लियामेंट में जाना है, कोई एडवाइज़र है, आपको कोई एडवाइस लेने वाले हैं, कोई मंत्री मिनिस्टर? कुछ नहीं।
समय की बर्बादी वार्ता। अच्छा, उसी समय को बचाते और कहीं अच्छी पुस्तक पढ़ लेते, अच्छे विचार आप मोबाइल से सुन लेते, या शांत रहते, ध्यान का अभ्यास कर लेते, या घर का ही काम कर लेते। शक्ति का डाइवर्सन, जो आपके जीवन में जो ऊर्जा है ना, इसका सही उपयोग करना सीखें। कल बताऊंगा शक्ति का संचय कैसे और शक्ति का सही दिशा में फ्लो कैसे करना है। वही शक्ति आपके भीतर है, वही शक्ति, जब शक्ति का सही उपयोग करते हैं, कहते हैं ना, कोई भी शक्ति न अपने आप में वरदान है न अभिशाप है। प्राप्त शक्ति का सदुपयोग हमारे लिए वरदान और प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप। शक्ति का सदुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति का सदुपयोग। ये बहुत पुरानी कहानी सुने होंगे आप लोग, मिडास गोल्डन टच, मिडास टच सुने होंगे ना, बहुत पहले कहानी, बहुत पुरानी कहानी ये। एक राजा था यूनान का, मिडास नाम का। एक संत सुबह सुबह आए, उसने कहा, वैसे धनी, राजा का मतलब धनी, फिर भी उनके मन में बड़ा लोभ था, लालच थी। उसने कहा कि संत भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे काहे का आशीर्वाद? उसने कहा, आप तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए मैं जिसको छू सोना हो जाए। उसने कहा, देखो ऐसा मत कहो, ये वरदान नहीं मत मांगो, आप बस वरदान दे दीजिए जिसको छू सोना हो जाए। वरदान दे दिए, और वरदान दे करके वो रात में दिए और सुबह निकल गए। सूर्य की रोशनी पहली किरण आएगी और ये वरदान जो दिया हूँ ये शुरू हो जाएगी, ये फल मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे सूर्य की किरणें निकली और संत सुबह निकल गए थे कुछ दूर, तो पहली किरण निकली तो घर के सामने एक पेड़, दो पेड़ थे, जा कर के छुए और सचमुच सोने का पेड़ हो गया वो। अरे वाह, कमाल है, ये तो सच है, ये वरदान है। तो फिर तब मन में थोड़ा हुआ, अभी तक तो फल आ रहे थे आम के पेड़ में, अब तो फल भी नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सोना है ना, जैसे छुआ सोने को हो गई, बहुत सारे फल आएंगे। इतने में मकान को छुआ, सोने खो गया। और फिर क्या हुआ कि उसको भूख लगी तो बैठा, तो जो बिस्कुट या कोई भी खाने की चीज़, रोटी थी, तोड़ा, तो तोड़ता है तो सोने का, कैसे चबाए। पानी को पीने लगा, सोने का। ओह, अब तो बड़ा गड़बड़। इतने में उसकी छोटी बिटिया दौड़ते हुए आ रही थी, उसको गोद में उठा लिया, अब बेटी सोने खो गई। तो बहुत घबरा गया, ये तो गड़बड़ है। दौड़ा जोर से, गया, संत कुछ दूर निकल गए थे। संत लौट के देखे, आहट मिलने पर कहा, अभी भी पूरा नहीं हुआ। अरे रुक जाओ महाराज, रुक जाओ, आप वरदान लौटा लीजिए। क्यों? बस आप लौटा लीजिए, मैं तो जी नहीं पाऊँगा यदि ये वरदान मिल गया तो, ये वरदान रहागा तो। वरदान अभिशाप हो गया। क्या कह रहा हूँ मैं? वरदान अभिशाप हो गया। आपको जानते हो कौन सा वरदान मिला है? बहुत बड़ा वरदान मिला है। इस वरदान की जिस दिन जानकारी हो जाएगी ना, और सचमुच उसका उपयोग करेंगे ना, जीवन ही बदल जाएगा एकदम से। इसीलिए मनुष्य को स्वतंत्र भूमिका कहा गया। नर समान नहीं कौनेव देही, जीव चराचर याचत येहि। नर समान नहीं कौनेव देही, ये गोस्वामी जी की पंक्ति है। कोई भी नहीं है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इतना बड़ा मिला है, लेकिन क्या करना है? करते डारी परस्मणि देही, गुंजा गहे परस्मणि खोई। उसने कहा है, नर्तन पाय विषय मन देही, नर्तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते विशसठ लेही। थोड़ा डांट रहे हैं गोस्वामी जी, नर्तन पा करके विषयों में मन दे रहे हो।
सठ है सठ मूर्ख, तुम अमृत को त्याग करके जहर ग्रहण कर रहे हो। क्या कहा उन्होंने? नर्तन पाय विषय मन देही पलट सुधा, अमृत पलट सुधाते विष सठ ले ही, विष को ग्रहण कर रहे हो। कितनी बड़ी डांट है। क्यों डांट रहे हैं वो? हम लोगों की हठता और मूर्खता को देख करके इतनी बड़ी स्वतंत्रता, इतने वरदान है। कल फिर से हम चर्चा करेंगे कि सचमुच उस वरदान को वरदान बने ही रहने दें, बल्कि और उसको विकसित करें और बढ़ाएं। जीवन वह बन जाएगा जो आप चाहते हैं। यूं ही न खोएं आप जीवन को। एक छोटा सा सूत्र कह के आगे हम लोग साधना में बैठते हैं। जीवन को बर्बाद होने से बचाओ। याद करो फिर से, जीवन को बर्बाद होने से बचाओ, बस। और बर्बाद कब होता है? जब इससे उत्थान का काम नहीं होता है। जब इससे उत्थान का काम नहीं होता है, आत्मोन्नति का काम नहीं होता है, उसी दिन बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अर्थात जब आप ऊंचाई की ओर नहीं उठते हैं तो आप नीचे की ओर ढलने लगते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन के महत्व को समझें। प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण इतना मूल्यवान है। जीवन का क्षण इतना मूल्यवान है। अवसर मिला है, रोज़ सुबह सूर्य निकलता है, एक दिन मिलता है वरदान में। यह दिन आपके लिए। कैसे जीना है आप जाने, आप जाने। जीवन को संवारते हुए या जीवन को बिगाड़ते हुए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और वह दिन जैसे अभी सूर्य अस्त होगा और ऐसा दिन चला जाएगा जो जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा। ये दिन जो जाएगा वो, लेकिन प्रकृति फिर भी मेहरबान। अगला दिन फिर एक दिन मिला, फिर एक दिन मिला। ऐसे ही हमारे जीवन के दिन चुकते चले जाते हैं। जैसे घड़ा, छोटा सा सेद, बहुत छोटा सा, बूंद 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 पानी टपक रहा है, टपक रहा है, टपक रहा है, टपक रहा है। एक दिन क्या होगा? पानी का, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कहते हैं उल्टा भी सच है, बूंद बूंद के टपकने से घड़ा खाली भी होता है। सही है कि नहीं है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन बूंद बूंद से खाली भी होता है, और एक समय पूरा खाली। श्वास, साहब ने कहा ना जाने कि श्वास का आवन होए न होए, क्या पता सांसा गए फिर ना आए, क्या अख्तियार बाय। जो सांस अंदर गई है हो सकता है बाहर ना जाए, ना आए, कौन ठिकाना। कौन सी सांस अंत हो, कौन सा दिन हमारा अंत का दिन है, पता है? हो सकता है कल का सुबह ना देख पाएँ। और हम इतनी बेभानी में जीवन जी रहे हैं, बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। अभी सुन रहा था कुछ देर पहले ही, आदमी ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं। बड़ा अहम, मेरे पास ये है वो है, ऐसा जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं। और आदमी ऐसे मरता है जैसे कभी जिया ही नहीं कभी जिया ही नहीं। बिल्कुल, क्यों? जिंदा होने का प्रमाण ही नहीं दिया उसने। वो तो ढकेल रहे थे, हम लोग ढकेल रहे हैं गाड़ी को, जिंदा होने का प्रमाण ही नहीं दिए। नहीं, कुछ करो, अवसर बहुत है, अभी भी बहुत अवसर है। अच्छा कर ले, उस साधना की ओर बढ़ें, कुछ आत्मविकास के लिए काम करें। तो निश्चित रूप से जो भी दिन जीवन के बचे हैं, जितने दिन बचे हैं, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, साल 2 साल, जो भी समय बचे हैं, हम कोई नहीं जानते, हम में से कोई नहीं जानता कि कितने दिन बचा। लेकिन जो भी बचा है
उसका पूरा उपयोग करने का संकल्प लें, निर्णय लें। जो मेरे जीवन के दिन बचे हैं उसका मैं सही उपयोग करूँगा, सही उपयोग करूँगा। आए कल इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर से साधना में लगें और यही एक संकल्प भाव, क्या मैं अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाऊंगा, अपने मन को शांत करने में लगाऊंगा, वाणी के संयम में लगाऊंगा, विचारों के संयम में लगाऊंगा, अपने लिए अच्छा करूंगा और दूसरे के लिए अच्छा करूंगा। इस संकल्प भाव के साथ शांत होने के उद्देश्य से आप शांत रह कर के ही शांति का वातावरण बना सकते हैं, बना सकते हैं। सभी लोग स्वयं में शांत होने का अभ्यास करें। आंखें बंद करें, सीधे बैठे, मौन और शांत। मैं कुछ नहीं चाहता, पूर्ण निष्काम, अंदर से बिल्कुल अस्वीकार, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय निकालो और चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा, और उस 1 घंटे के समय में कह दो ये मेरे लिए, ये मेरा निजी टाइम स्वयं के लिए है, स्वयं के लिए है। और 1 घंटे में क्या करना है? कुछ नहीं चाहने की दशा में पहुंच जाए। मैं कुछ नहीं चाहता, न मैं कहीं जाना चाहता हूँ, न आना चाहता हूँ, न खाना है, न पीना है, देखना है, न सुनना है, मिलना है, न जुलना है, कुछ नहीं करना है। पूर्ण निष्काम। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। गीता का ये मंत्र है, सूत्र है। यस्त्वात्मरतिरेव, आत्मा में रति प्रेम हो जाए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए, अपने आप में संतुष्ट। आत्मन्यो च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न, उसको कोई काम करना बाकी नहीं रहता। फिर जिसने जो आत्म संतुष्ट हुआ वो पूर्ण काम, उसका कोई काम बाकी नहीं रहा, पूर्ण। तस्य कार्यम न विद्यते, कोई काम उसके लिए बचता नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण काम हो गया है। निष्काम, पूर्ण काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये कुछ नहीं चाहने की दशा, चाहे वो 10 मिनट के लिए आए, चाहे आधा घंटा के लिए आए, इसको आप सामान्य मत समझना, बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस समय आप कुछ नहीं चाहते। सदगुरु ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह बन जाएंगे जब आप कुछ नहीं चाहने की दशा में आएंगे। इस समय कुछ नहीं चाहिए, मैं शांत हूँ, मैं निष्काम हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। न मैं पिता हूँ, न पुत्र हूँ, नर हूँ, न नारी हूँ, साधु हूँ, न गृहस्थ हूँ, किसान हूँ, न व्यापारी हूँ, छोटा हूँ, न बड़ा हूँ, काला हूँ, न गोरा हूँ, हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, बस मैं हूँ। और मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मौन, शांत, सन्नाटा, पूर्ण विश्राम।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम। इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं।